सर एक फर्स्ट टाइम बायर को जो अभी नया नया मार्केट में आया है जिसे एक नया घर खरीदना है उसको क्या एक चेकलिस्ट आप सजेस्ट करेंगे अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में कि उन्हें देखना चाहिए उस प्रोजेक्ट में क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है। अगर कोई पहली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको आप दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो। एक आदमी वो जो रेंट पे रहता है, दूसरा आदमी वो जो अपने पेटर्नल घर में रहता है, जॉइंट फैमिली में रहता है, दिल्ली में रहता है फॉर एग्जांपल, और वो नोएडा में आके एक इन्वेस्टमेंट के लिए पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहा है, एक एंड यूज के लिए पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहा है और एक इन्वेस्टमेंट के लिए पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहा है। दोनों ही आदमियों के लिए सिमिलर राय मैं बोलूंगा, सिमिलर कुछ चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। दे कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन लोकेशन, they can compromise on size, they can compromise on budget, on anything else. Do not compromise on the developer. सस्ता और अच्छा कुछ नहीं होता, या तो वो सस्ता नहीं होगा या वो अच्छा नहीं होगा। बिल्डर सिर्फ बड़ा नाम भी नहीं, बिल्डर को जज करने का तरीका ये कि एक तो क्रेडिबल होना चाहिए, दूसरा उसकी पास की डिलीवरीज भी जरूर आप देखो। जिसकी अच्छी डिलीवरीज हैं सिर्फ उसी के साथ जाओ, जो क्रेडिबल है जो सिर्फ उसी के साथ जाओ। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको नोएडा में चाहिए, नोएडा में आपके बजट में नहीं आ पा रहा, जो आपको साइज चाहिए फॉर एग्जांपल, तो साइज छोटा करो। आप बोलते हो नहीं जी साइज में छोटा नहीं कर सकता, तो लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज करो। नोएडा की जगह यमुना जाओ, नोएडा एक्सटेंशन जाओ, ग्रेटर नोएडा जाओ, थोड़ा दूर चले जाओ, लेकिन बिल्डर में कॉम्प्रोमाइज मत करो। एक चीज। दूसरी चीज ये, मैंने लास्ट वीडियो में एक अपनी बोला भी था इस तरीके से कि इंटेंट फॉर मी इज एवरीथिंग। नीयत से बड़ा कुछ नहीं होता। अब नीयत कैसे जज करो? अब आप तो कोई प्रॉपर्टी लेने निकलो, आपको कैसे पता है इसके मालिक की क्या नीयत है, काउंटी के मालिक की क्या नीयत है, किसी और के ओनर की क्या नीयत है, उनकी ओवरऑल उनका क्या है, वो आपको जज करना पड़ेगा। ये एक टैलेंट है किसी आदमी को परखना, या तो आपको आता है या नहीं आता, आपको जज करना पड़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज, आप जिसके थ्रू ले रहे हो, जिस चैनल पार्टनर, जिस ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो, उसको भी आप देखो कि उसकी क्या इंटेंट है। तो फॉर मी इंटेंट इज एवरीथिंग। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेवलपर, कॉम्प्रोमाइज ऑन एवरीथिंग एल्स. This is what I'll say. If you're a first time home buyer and you're thinking that I'll buy after the market gets corrected and price गिर जाएंगे, ये सब वो सब, कुछ मत करो ऐसा, कुछ मत सोचो ऐसा। अगर आप रेंट पे रहते हो, आप इमीडिएटली ये घर खरीदो। रेंट पे रहने पे कोई मज़ा नहीं आता। आपकी सोसाइटी में ग्रुप्स भी अलग बने होते हैं, रेंट वाले के अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और ओनर्स के अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं ना। आप घर में कुछ अच्छे इंटीरियर्स करा सकते हैं। टूटे फूटे घरों में आधे जैसे मिले हुए हैं वैसे घरों में रहना पड़ रहा है, कोई मज़ा नहीं है। कोई निखिल कामत, कोई किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को इस चीज़ में मत देखो। रेंट पे रहते हो, गो एंड बाय अ हाउस विद अ स्ट्रॉन्ग डेवलपर, रेडी टू मूव इन लो, अंडर कंस्ट्रक्शन लो। अपनी लोकेशन जो प्रेफर्ड नहीं भी है वहाँ जाके लो, लेकिन मार्केट के गिरने का वेट मत करो। तो दीज आर द 3-4 थिंग्स आई रिकमेंड।